अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्या हाल है आपके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ कुर्बानी के गोश्त की स्मेल को दूर करने का टोटका शेयर करने जा रही हूँ और इस टोटके से इंशाल्लाह स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जब हम कुर्बानी का गोश्त किचन में लेकर आते हैं तो उसमें अजीब तरह से स्मेल आती है और उसको जब पकाया जाता है तो पूरे घर में भी स्मेल फैल जाती है और वो अच्छी भी नहीं लगती और उसको खाने में भी बड़ा मुश्किल पेश आती है। जब हम गोश्त खाते हैं तो उस ज़्यादा खाया भी नहीं जाता स्मेल की वजह से, इसलिए ज़रूरी है कि स्मेल को पहले दूर कर लिया जाए और फिर गोश्त को पकाया जाए। तो स्मेल दूर करने का तरीका आज मैं आपको बताऊंगी। और इसके अलावा एक बात का आपने ध्यान रखना है कि जब आप कुर्बानी का गोश्त लेकर आते हैं तो उसको फ़ौरन नहीं पकाएं, उसको रूम टेम्परेचर पे आने दें, क्योंकि जब आप फ़ौरन पका लेते हैं तो वो गरम गरम होता है और वो रूम टेम्परेचर पे नहीं आया होता, तो जिसकी वजह से वो स्मेल भी नहीं जाती और मज़े का भी नहीं बनता। इसलिए कुर्बानी का गोश्त को फ़ौरन नहीं पकाना चाहिए, उसको 3-4 घंटे के लिए रख दें और बाद में उसकी स्मेल ख़त्म करें और फिर उसको पकाएं और इंशाल्लाह बहुत मज़े का बनेगा। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ स्मेल दूर करने का तरीका बताऊंगी और इससे इंशाल्लाह आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने लिया है बीफ और 1 किलो के करीब है और इसकी स्मेल दूर करने का तरीका मैं आपको बताऊंगी। आप चाहें तो क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप चाहें तो बीफ की जगह मटन भी ले सकते हैं, कोई भी गोश्त ले सकते हैं कुर्बानी का, और उसको इसी तरह से ही आपने इसकी स्मेल दूर करनी है। तो चलिए अब हम इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स लगाते हैं जिससे इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आप कोई सा भी बड़े मुंह वाला बर्तन ले लें और उसमें गोश्त को डाल लें। गोश्त को हमने बड़े पैन में डाल लिया। अब हम इसमें आटा स्प्रिंकल करेंगे। 3 से 4 चम्मच 1 किलो के लिए आपने आटा लेना है। आटा जो हम घर में यूज़ करते हैं वही वाला आपने यूज़ करना है। 3 से 4 टेबलस्पून मैंने आटा इसमें लगा दिया है और 1 किलो के लिए 1 चम्मच जो है हम सिरके का इसमें डालेंगे। एक बड़ा चम्मच आपने सिरके का डालना है 1 किलो में। तो अगर आप ज़्यादा गोश्त ले रहे हैं तो उसी हिसाब से आप ज़्यादा मिकदार ले लें। तो अब हम मिक्स करके इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देंगे और बाद में हम वॉश करके इसको पका लेंगे। तो इसको अच्छे तरीके से आटा और सिरका लग चुका है। इसको कवर करके 1.5 घंटे के लिए हम रखेंगे और फिर वॉश करके इसको पका लेंगे। 1.5 घंटा गुजर चुका है। अब हम वॉश कर लेते हैं और छानने में डाल लेते हैं ताकि ये ड्राई हो जाए। तो ये देखिए गोश्त कितने अच्छे तरीके से साफ़ भी हो चुका है और इसकी जो मैल है वो भी सारी निकल गई है और इसकी जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो गई है और ये बिल्कुल साफ़ हो चुका है। अब आप इसको पका सकते हैं, क्योंकि जब हमने इसको आटा और सिरका लगाया था तब हमने गोश्त को वॉश कर लिया था, इसलिए आपने गोश्त को वॉश करने के बाद ही आटा और सिरका इसको लगाना है ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। और 1.5 घंटे के बाद आपने वॉश करके इसको पका लेना। अब ये बिल्कुल पकाने के काबिल हो चुका है। अब हम इसको पका सकते हैं। जब भी आपने कुर्बानी का गोश्त बनाना हो तो आप इसी तरीके से अमल कीजिए और इंशाल्लाह इसकी स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। इसकी स्मेल मैंने इसको सूंघ के देखा है, इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही और इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। आपने इसी तरह इसकी स्मेल ख़त्म कर लेनी है। अगर आपको गोश्त साफ़ करने और महफूज करने के तरीके की वीडियो भी चाहिए तो उसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, तो वो भी आप मेरी ज़रूर देखिएगा कि गोश्त को कैसे साफ़ करके महफूज कर सकते हैं, वो भी आसानी के साथ, ताकि आप ज़्यादा अरसे के लिए इसको खा सकें, 1 से 1.5 माह के लिए। तो ये तो थी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोग मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।